आप गेस कीजिए, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में जब हम गए इंडक्शन प्रोग्राम में, हमारे बैच में सबसे सिंसियरली कौन पढ़ रहा होगा, जो एकदम हर क्लास को एकदम फुल अटेंशन के साथ। होता क्या है, जब नई नई जॉब लगी है, अब आरबीआई में सिलेक्शन हो गया है तो सरकारी नौकरी, कौन इतनी सिंसियरली पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन एक बंदा था बैच में जो फुल सिंसियरिटी के साथ हर क्लास को फ्रंट सीट पे बैठ के एक एक पॉइंट को लर्न कर रहा था। और आप क्या सीख सकते हो इससे, आगे बताता हूँ। हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने एक ऐसे दोस्त की जिनको आज हम दिव्यांग कहते हैं। और क्योंकि आरबीआई ने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में टोटल 20 वैकेंसीज निकाली हैं इस समय, और बड़े दुख की बात यह है कि आरबीआई को कई सालों से अच्छे ऑफिसर्स मिल नहीं रहे हैं और वो बैकलॉग लेके आ रहा है यहाँ पे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या हम एग्जाम भी में आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से एग्जाम लिखने वाले हैं। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने इस दोस्त के बारे में जिन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में न केवल आरबीआई ज्वाइन किया, बल्कि पिछले साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें सम्मानित किया रोल मॉडल बता के। और मैं तो ये रोल मॉडल को ज्वाइनिंग के दिन से ही देख रहा था। एक क्लास की बात है, बार बार मेरे दिमाग में उनका नाम मुंह से निकलने को हो रहा है, बट मैं बोल नहीं रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज ये जिन भी लोगों की मैं बात करता हूँ ये लोग आज सब आरबीआई में सीनियर ऑफिशियल्स हैं, तो मैं नाम अवॉइड करता हूँ। तो ये जो हमारे दोस्त हैं एक दिन क्लास में पूछते हैं सर से, सर वो जो लेफ्ट साइड में लिखा है, एंड द क्लास वाज साइलेंट। दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स इज 100% विजुअली इम्पेयर्ड। जन्म से 100% विजुअली इम्पेयर्ड थे वो, लेकिन लेफ्ट साइड में जब उन्होंने बोला एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, ये क्या है, दिखता तो नहीं है क्या इनको। आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा, आजकल तो वो स्कैम की बात बहुत चल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज सो अटेंटिव। क्लास खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा, ये आप कैसे बोल रहे हो लेफ्ट राइट। उन्होंने बोला, जब सर बोल रहे होते हैं वो बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं, वहां पर लिख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, फिर वो राइट साइड में चले जाते हैं और वहां बोल रहे होते हैं, मैं ध्यान से सुन रहा होता हूँ। उनके साथ रह के इस बात का मुझे सच में एहसास हुआ कि हम जिन लोगों में एक एबिलिटी कम हो जाती है उनको दिव्यांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके सच में अंदर के जो ज्ञान चक्षु होते हैं ना वो खुल जाते हैं। उनका लाइफ में फोकस अटेंशन इतना ज्यादा रहता है एक काम की ओर कि उस काम में वो मास्टरी अटेंड कर लेते हैं। अपने इस दोस्त की बात करूं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था इन भाई साहब का, रिकॉर्ड था 19 गोल्ड मेडल जीतने का उनकी ग्रेजुएशन में, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ये तो आप समझ ही सकते हो, ये गोल्ड मेडल कोई रिजर्वेशन से नहीं मिले थे। यहां पर पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर वैकेंसीज हैं, अगर रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई में सिलेक्शन आसान होने वाला है। आरबीआई का बोर्ड वैकेंसीज भरता ही नहीं है, आप देख ही रहे हैं बैकलॉग वैकेंसीज आ रही हैं। यहां पर हमारा प्रयास क्या है, हम आपको ट्रेन करें, आपको मदद होगी आरबीआई में जॉब मिलने में, आरबीआई को भी मदद होएगी, उनको वो ऑफिसर्स मिलेंगे। आरबीआई को पोस्ट खाली छोड़ने का शौक नहीं है, आरबीआई को तो अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, but at the same time the board doesn't compromise if they are not able to find the enough candidate which are fit। इस बार ऐसा काम करना है कि एक भी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में बैकलॉग रहे ना। छोटा सा प्रयास इसमें हमारा भी रहेगा। आरबीआई क्यों सच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरबीआई की जॉब न तो कोई बहुत ज्यादा फील्ड बेस्ड जॉब है, कुछ डिपार्टमेंट जहां जैसे कि इंस्पेक्शन करना, वहां पर आपको बाहर निकलना पड़ता है ऑफिस से, लेकिन आपको उसमें पोस्टिंग नहीं देंगे। और जैसे कैश डिपार्टमेंट जहां पर नोट्स का काम होता है, वहां पर आपको पोस्टिंग नहीं देंगे। आज की डेट में सारा डेटा, सारी गाइडलाइंस, पॉलिसी मेकिंग, एनालिसिस सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, अगर आप काम कर रहे हैं रिसर्च में, अगर आप काम कर रहे हैं एनालिटिक्स में, आरबीआई बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज ए वेरी नॉलेज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इज ए वेरी रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर ये जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग भी बड़े शहरों तक रहती है, तो आपको फैसिलिटीज भी ऐसी मिलती हैं कि आप अपने लाइफ में न केवल डिसेंट जॉब कर सकते हैं, बल्कि कैरियर में बहुत आगे जा सकते हैं इन सर्विसेज में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जानने वाले ऐसे दोस्त हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जो आरबीआई में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप ये वीडियो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके रिप्लाई करूं। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्या होती है ये आपको इंश्योर करना होगा। और हाँ, ये जो स्पेशल ऑफर है, हमने एग्जाम भी में आपके लिए एक ऑफर लाया है
ये जो स्पेशल ऑफर है, पूरी डिटेल इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये ऑफर के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट करना होगा, जिससे कि आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाएं। कोशिश हमारी ये है कि जैसे मैं अपने एक खास दोस्त को जानता हूं जिन्होंने आरबीआई के अंदर केवल अपने काम का झंडे नहीं गाड़े हैं बल्कि प्रेसिडेंट मेडल तक लेके आए हैं, ऐसे और भी ऑफिसर्स हम आरबीआई में भेज पाए। अपनी स्पेशली एनेबल्ड फ्रेंड्स को भी उनका पोटेंशियल अनफोल्ड करने में हम वो मदद कर पाए। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। I wish you all the best. We are here to make your job preparation 50% faster. Thank you.